हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत ही खास होने वाली है और ख़ासकर उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो काफ़ी टाइम से चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उसमें चाहे गायत्री चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो, गणेश चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो या लक्ष्मी चालीसा हो, आपके इष्ट देवी देवता की या जो भी जिसको भी आप मानते हो उसकी चालीसा हो। और इसमें नियम वगैरह जो भी होता है उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगी, जैसे भी जो भी होगा या किस तरीके से आपको पढ़ना है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी खास जानकारी आपको मिलेगी जिससे आपको हेल्प भी होगी। काफ़ी टाइम से जो इस चीज़ को काम पाठ कर रहे हैं उनको किसी चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा है या कुछ भी मतलब उनको संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो उस चीज़ का अनुभव भी आपको होने लगेगा अगर आप इस तरीके से आप इसका पाठ करेंगे। तो आइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आइए जानते हैं किस तरीके से आपको कैसे पाठ करना है। हनुमान मतलब कुछ लोग, अगर मैं आप थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो जैसे इसमें संकल्प भी लिया जाता है और भोग भी लगाया जाता है और फूल अर्पित वगैरह जो भी आपकी पूजा की सामग्री होती है, लेकिन लेनी वही है आपको जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। मैं आपको बार बार यही चीज़ कह रही हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पॉकेट से ऊपर जा कर के सामान खरीदते हैं। माना आप भगवान की तरफ श्रद्धा भाव से सब कुछ उनके लिए खरीद रहे हैं, लेकिन वे कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोई भी परेशानी उनकी वजह से झेलनी पड़े। अगर आप श्रद्धा भाव से सिर्फ उनके सामने एक दीपक लगाकर भी उनकी चालीसा का पाठ करने लगोगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा ही मुसीबत है, तो आप हनुमान चालीसा का मतलब जो पाठ करने जा रहे हैं तो काले तिल का तेल का दीपक आप उनके सामने लगाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आपके इस मनोकामना के लिए मैं आपसे मतलब आपके सामने ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपकी कृपा से ये पूर्ण हो और आपके आशीर्वाद से जो मैंने मनोकामना या कामना के लिए ये पाठ करा है वो मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण हो। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि हनुमान जी के सामने घी का दीपक नहीं लगाया जाता है। ऐसा नहीं है, अपने माइंड से आप निकाल दीजिए। हनुमान जी के सामने घी का दीपक भी लगाया जाता है। माना कि उनको सरसों का तेल और तिल के तेल से भी दीपक लगाया जाता है, चमेली के तेल का भी शायद दीपक लगता है, लेकिन उनको घी का दीपक भी लगाया जाता है और गाय के घी का दीपक लगाया जाता है। भैंस के दीपक नहीं लगाया जाता। भैंस के गाय का कहते हैं ना, गाय में 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है और वो बहुत ही शुभ और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। उनको भोग भी लगाए, एक लोटा जल पीने के लिए भी रखे भोग के बाद। और ज़्यादातर अगर ज़्यादा ही संकट हो तो कुछ मतलब आपको लग रहा है आपके पास आप पर ज़्यादा संकट है, तो आप प्रतिदिन उनका 11 दिन का संकल्प लेकर के उनकी हनुमान चालीसा का पाठ करें और जिस दिन से जिस भी आसन से आप कर रहे हो उस आसन को बिछाकर ही आप 11 दिन तक पाठ करें और जिस समय आप करने बैठोगे उसी समय आपको अगले दिन भी बैठना है। ये नहीं है कि आपने इस समय आज 9 बजे किया है अगले दिन 10 बजे करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी और आपकी चालीसा का पाठ भी पूर्ण नहीं होगा। प्रतिदिन अगर 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी आपको फल मिलेगा। आपको 11 दिन के अंदर अंदर उनके अनुभव भी होंगे, उनका जो संकेत है वो भी मिलेगा। हो सकता है आपको दर्शन भी हो जाए। अगर मैं बेस्ट अच्छा टाइम बताऊं तो आप ब्रह्म मुहूर्त ले लीजिए 4 से 5 के बीच में। और अगर ये भी आपको नहीं लगता है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो 6 और 8 के बीच का भी आप ले सकते हो। सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है 8 से 10 बजे तक का टाइम होता है, जो आप वो भी उस समय भी आप कर सकते हो। उनके सामने घी का दीपक लगा करके बैठ जाए, आसन बिछा करके हनुमान चालीसा का 11 दिन तक पाठ कीजिए। 3 बार कीजिए, प्रतिदिन 3 बार आपको पाठ करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको 11 बार ही करना है, सिर्फ 3 बार कीजिए और उसमें ही आप देखिए कितना आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, कितनी आपकी धीरे धीरे आपको लगेगा इन 11 दिनों में कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी अनुभव होने लगेगी जिसकी आपने कल्पना भी कभी नहीं की होगी। अगर मैं इस
लिए आपको कह रही हूँ, क्योंकि आजकल ये जो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, ये हनुमान जी कलयुग के राजा है। ये इस कलयुग के देवता माने जाते हैं, जागृत अवस्था में इनको माना जाता है। और ये 100% भी है। जहाँ भी आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजा अर्चना इस युग में करी जाती है। आप जब इस चालीसा का पाठ करने बैठेंगे तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। अगर आप वो उपाय करते तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। आपको 100% इसका तजुर्बा, आपका अनुभव भी होगा उसमें। चाहे आप या तो आप लक्ष्मी माता की चालीसा कर रहे हो, दुर्गा माता की कर रहे हो, आपके इष्ट देवी देवता किसी की भी अगर आप चालीसा कर रहे हो, और आप ये उपाय जो करने जा रहे हो ये है हनुमान जी के लिए। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको ज़रूर इस चीज़ का फल मिलेगा। जब आप चालीसा का पाठ करने बैठो तो उसमें एक जल से भरा लोटा ले लीजिए। उसमें या तो लोटा वो चांदी उसका होना चाहिए, तांबे का या स्टील का या फिर मिट्टी का, और उसमें एक सिक्का डालकर, एक लौंग का जोड़ा डाल करके उसे प्लेट से ढक करके 11 दिन तक उनकी प्रतिमा के सामने रखा रहने दीजिए, जब तक आपका पाठ पूर्ण नहीं हो जाता। पाठ पूर्ण होने के बाद में उसमें से आप वो सिक्का और लौंग निकाल करके अपने पास रख लीजिए और जल का आचमन कीजिए। जल का आचमन करने के बाद में आप प्रसाद रूप में अगर आप चाहे तो घर में भी वितरित कर सकते हो, नहीं चाहे तो मत कीजिए। और जब भी आप काम के लिए निकले तो उस जल को पी करके आप बाहर जाए, और उसको जो आपने सिक्का वो निकाला है, लौंग का जोड़ा जो आपने वो निकाला है, उसे आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाइए। ऐसा करने से आपका जो भी आप सामने वाले को बोलोगे, जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आप जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी काम के लिए जा रहे हो, वो आपका काम ज़रूर बनेगा। क्योंकि कुछ ज़्यादातर लोगों के कामों में अड़चन आती है। अगर आपके काम में अड़चन आ रही है और आप काम नहीं बन रहा है, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो आप इस उपाय को अपना करके ज़रूर देखिए। ये उपाय वाकई में ही कारीगर, बहुत ही कारीगर है। ऐसे करने से आपको 11 दिन की जो आपने वो पूजा की है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है, उसका फल तो आपको साथ साथ मिलेगा ही। उनकी कृपा, विशेष कृपा भी आप पर होगी, आपके पूरे परिवार पर होगी, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। जो श्रद्धा भाव और उससे विश्वास, अटूट विश्वास से इस कार्य को करते हैं ना, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। आपके इष्ट देवी देवता की कृपा आप पर ज़रूर होती है। और जो भी आप ये हनुमान चालीसा का काम, हनुमान चालीसा का पाठ आप करोगे, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। आप खुद ही महसूस करोगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए हैं, आपकी लाइफ सेट होनी शुरू हो गई है, आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई है, आपके काम बनने लगे हैं, आपके रुके हुए धन आना शुरू हो गया है, आपका कर्ज मुक्त होने लगे हो, आपके बिगड़े काम बनने लगे हैं। आप जो चाहे मतलब वो आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।